सबने लिख लिया। और बाकी लोग ऑडियो वीडियो ठीक है, परफेक्ट है, बताइए। यस सर। ठीक है ना, वॉल्यूम कम दिखता है बच्चों, ठीक है। तो एक डायग्राम से बात को समझें, और हमें आज काफी डेफिनेशन समझनी है और बहुत 3D में समझना है, तो कोशिश करते हैं समझने की। तो सबसे पहले हम एक स्फीयर शो कर रहे हैं, और ये स्फीयर किसको शो कर रहा है? अर्थ को। लेट दिस इज अर्थ। आपको स्क्रीन शेयर से कुछ डायग्राम भी बताऊंगा, 3D डायग्राम होते हैं कुछ। ये है नॉर्थ, कौन सा नॉर्थ? जियोग्राफिक नॉर्थ। तो ये है जियोग्राफिक साउथ। ये सबस्क्रिप्ट में जी दिख रहा है, एन जी, एस जी। और यहां पर एक एरो शो कर दे। एरो मतलब ये कौन सी एक्सिस हो गई? ज्योग्राफिक एक्सिस। इसको रोटेशनल एक्सिस भी बोल सकते हैं, ट्रू। जियोग्राफिक एक्सिस मतलब ठीक है, रोटेशनल एक्सिस भी बोल सकते हैं इसको। यस जसप्रीत, पहुंच गए क्या? यस सर। है ना, लेट उठे क्या आज? यस सॉरी सर। पहुंच गए फाइनली। हाँ भाई, तो डायग्राम आपको बनाना है, और इतना काम कर लें बिल्कुल नीट एंड क्लियर। बहुत ऐसा छोटा सा मत बनाना कि बना दिया, अभी अंदर बहुत कुछ होना है, तो कोशिश करें बड़ा बनाएं, है ना। अगर प्रोटेक्टर है या कुछ रिंग है तो उसको यूज में बड़ा अच्छा होना चाहिए डायग्राम, बनेंगे। जसप्रीत के पास तो हमेशा रहता है ना वो बड़ा सा कड़ा, ऐसा कुछ हो आपके पास तो जरूर उसको काम में रहे। हाँ भाई, स्केल से ज्योग्राफिक एक्सिस मतलब रोटेशनल एक्सिस बना दे। सबस्क्रिप्ट में जी हमें बता रहा है ये है नॉर्थ पोल, जिसको बचपन से आप पढ़ रहे हैं नॉर्थ पोल, तो उसको हम बोलते हैं पूरा नाम ज्योग्राफिक नॉर्थ। कौन रह गया पीछे? खुशी दबी। और ये है ज्योग्राफिक साउथ। तो बड़ा आसानी से, बड़ा तसल्ली से समझना है आज हमें, आज के टॉपिक्स को। 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, आइदर ऑफ 2 मार्क और 1 मार्क। चलिए गाइस, डन यहां तक? ओके, तो मैंने अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट शो किया है। अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट शो कर दिया। तो ये बार मैग्नेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थ के मैग्नेट को। दिस बार मैग्नेट शोज द मैग्नेट ऑफ द अर्थ। डॉटेड लाइन क्या है? तो ऑब्वियसली ये डॉटेड लाइन क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक एक्सिस। यहां पर कहीं एंगल लिख दें 11.3 डिग्री। तो ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस शो कर दी। और आप नेट पर देखना कितना कुछ गलत फैला हुआ है। आप देखेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ के वहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाया हुआ है,
काफी जगह आप देखेंगे ना, इंटरनेट पर पिक्स देखेंगे तो ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास में मैग्नेटिक नॉर्थ दिखा रहे हैं बड़े शान से। आधे से ज्यादा डायग्राम गलत मिलेंगे आपको। एक अनअकैडमी पर भी मैंने देखा था, बहुत सारे लॉज होते हैं ना, लॉज गलत लिखे हुए हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, पाल्म रूल, स्विमिंग रूल, स्नो रूल, गलत लिखे हुए कुछ तो, सब गलत नहीं, कुछ गलत है। आसमान भी बहुत आराम से आ रहे हैं बच्चे आज। भाई डायग्राम बना लिया, अब थोड़ा हम मोमेंटम ले सकते हैं, बताइए जब तक मैं अटेंडेंस ले लूं। परमवीर सिंह कौन है भाई? परमवीर सिंह कौन है? हु आर यू? नाम क्या है? परमवीर सिंह ही है क्या? तो आप चीटिंग ना, अजय पाल परमवीर सिंह। हेलो, ठीक है, समझ गया, ओके। यस गाइस, अब काम शुरू करते हैं। अभी तक तो डायग्राम बनाया हमने, अब बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अगर मैं दिखाना चाहूँ, तो हम सब जानते हैं कोई भी मैग्नेट हो यूनिवर्स में, उसके नॉर्थ पोल से, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है। थोड़ा रियलिस्टिक लगे तो आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से दिखानी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, और साउथ पोल में वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती है, इनवर्ड होती है। अगर लूप की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती है, और आप सब जानते हैं किस तरह से बनाती है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इन होती है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में इन होती है। एक उधर बना देते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इन होती है। मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। और ग्राउंड के नियर यहाँ पर हम लोग, जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो जो इक्वेटर है ना, अभी हम बात करेंगे। इक्वेटर भी दो होते हैं, नाम सुना है इक्वेटर? यस सर। इक्वेटर दो होते हैं, एक होता है ज्योग्राफिक इक्वेटर, एक होता है मैग्नेटिक इक्वेटर। ज्योग्राफिक इक्वेटर आप इन जनरल पढ़ते हैं, मेरिडियंस क्या क्या होती है। अभी अर्थ के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, और कुछ डेफिनेशंस आएगी। जहां मैं कहूँ IMP लगाना है वो लगा भी देना, और आज ही लर्न कर लेना उसको। चलिए, तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने दिखाई है ना। NM मतलब नॉर्थ पोल मैग्नेट का, वहां से निकल रही है, और SM मतलब मैग्नेट का साउथ पोल, वहां एंटर कर रही है। चलिए, अब इक्वेटर की बात करते हैं। तो आप लोगों ने जो ग्लोब देखा है, ग्लोब में सब कुछ जोग्राफिक 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 होता है। जोग्राफिक एक्सिस, जोग्राफिक मेरिडियन, या जोग्राफिक इक्वेटर। तो ग्लोब जो होता है, ग्लोब पर आपने देखा होगा बहुत सारी लाइनिंग्स होती है। नहीं देखा है तो आप पिक्स देख सकते हैं। यहाँ से इस तरह से लाइनिंग्स भी होती है, इनको बोलते हैं मेरिडियंस। यस गाइस, होती है क्या? और यहाँ पर इस तरह से सर्कल भी होते हैं ग्लोब पर, है ना। ऊपर छोटे सर्कल होते हैं, और छोटे होते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होता है? जो सबसे बड़ा सर्कल होता है ना हॉरिजॉन्टल में, वो होता है अर्थ का इक्वेटर। तो वो इक्वेटर जो होता है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये इक्वेटर जो होता है, ये कहाँ से पास होता है? ये इक्वेटर जो होता है ये अर्थ के सेंटर से पास होता है, प्लस अर्थ की जो रोटेशनल एक्सिस है, जिसको हम ज्योग्राफिक एक्सिस भी बोलते हैं, रोटेशनल एक्सिस जिसको हम ज्योग्राफिक एक्सिस भी बोलते हैं, इसके परपेंडिकुलर। तो द प्लेन which perpendicular to the geographic axis and passing through center of the earth is called equator, geographic equator। और इंडिया जो है वो इक्वेटर के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर मान लें तो इंडिया यहाँ पर है, इक्वेटर के आसपास है।
तो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ के सरफेस के कैसी है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है या नहीं है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है। तो यहाँ जो इक्वेटर के नियर पॉइंट है इस सरफेस के हॉरिजॉन्टल है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पैरेलल दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर भी ये इक्वेटर के आसपास जो प्लेस है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, नियरली इक्वल टू पैरेलल। तो ये बात। हाँ, अगर पोल के वहां चले जाएं तो आप देख सकते हैं जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही है ना। यस गाइस, थोड़ा सा आवाज आ जाए आपकी। यस सर। और यहाँ पर अगर आपको पहुंचा दें, है ना, और क्या लेकर पहुंचा दे, कंपास लेकर पहुंचा दे, तो आप पाएंगे कि अगर कंपास की निडल वर्टिकल प्लेन में रोटेशन के लिए फ्री है, यहाँ से क्लिप किया हुआ है, अगर कंपास की निडल वर्टिकल प्लेन में मोशन के लिए फ्री है, वर्टिकल प्लेन मतलब इस तरह से, जैसे आपकी वॉल वॉच की निडल्स जो मोशन करती है वो वर्टिकल प्लेन में मोशन करती है, कंपास को अगर हॉरिजॉन्टल लग दिया तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन करता है। तो आप देखेंगे कंपास की निडल कुछ एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल से, कुछ ऊपर हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, रीजन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, नीचे झुक जाएगी। हाँ, बट हम जिस कंट्री में रहते हैं वो इक्वेटर के नियर है, इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपास की निडल बहुत छोटा सा एंगल बनाएगी और हॉरिजॉन्टल ही रहती है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल रहती है। बट इस मैग्नेटिक निडल को, है ना, मैग्नेटिक साउथ के पास ले जाएं तो ये ऐसे हो जाएगी, मैग्नेटिक नॉर्थ के वहां ले जाए तो ऐसे हो जाएगी। तो नॉर्थ कहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, साउथ की तरफ, वर्टिकल हो जाती है ऑलमोस्ट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैंने दिखाया है कुछ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इक्वेटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होती है और पोल के वहां पर ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर होती है। बीच वाले जो प्लेसेस हैं इस पर कुछ एंगल बनाती है मैग्नेटिक निडल, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल, किसके साथ, अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। बहुत सारी बातें पढ़नी है। तो आपने डायग्राम में मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस लिख दिया, ना, एनएम, एसएम सर मैग्नेटिक पोल हैं, एनजी, एसजी अर्थ के ज्योग्राफिक पोल्स हैं। बोलिए सर, ये बुक में डायग्राम में कुछ उल्टा दे रखा है। उल्टा मतलब बोलिए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मैं सब सर कुछ मतलब नॉर्थ की जगह साउथ है। नॉर्थ की जगह साउथ है। अब थोड़ा क्लियर करो ना, यहाँ पर 2 नॉर्थ है सर और 2 मैग्नेटिक साउथ। वाला। हाँ, यहाँ पर नॉर्थ है, सही बात है ना, जल्दी बोलो भाई, यहाँ नॉर्थ है यस ना, सर। और यहाँ पर भी नॉर्थ है। यस सर। हाँ, तो आपको याद है, आप लेट आए क्या क्लास में, क्या नहीं नाम सर। आपका? तो मैंने आदिश। कुछ बोला था ना आपको कि आपको ना आधे से ज्यादा गलत मिलेंगे। और आप कौन सी बुक देख रहे हो, एनसीईआरटी एनसीईआरटी। है ना, एनसीईआरटी प्लस नेट पर आप खूब सर्च करना, है ना, गलत ज्यादा मिलेगा, सही कम मिलेगा। हाँ, और ये भी मिलेगा, है ना, ऐसा नहीं कि ये मिलेगा ही नहीं, अगर ये कहीं नहीं मिलेगा तो फिर इसको मैं गलत मानता हूँ। ठीक है, तो हम लोग 12th में फिजिक्स पढ़ रहे हैं और वो जो डायग्राम वगैरह आप नेट पर ढूंढेंगे ना, वो छोटे बच्चों के लिए बना देते हैं। जैसे मैंने देखा था अन अकेडमी में बहुत सारी डेफिनेशन उल्टी सुल्टी लिख दी, बड़ा कलरफुल, बड़ा अच्छा डेकोरेट किया है, बट गलत लिख दिया है। ओके, तो आज का आपका रिसर्च का वर्क भी हो गया ये। और बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है, बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं या नहीं? लीजिए, मैंने अर्थ के इस मैग्नेट को बाहर निकाल दिया, एसएम, और ये एनएम, ये है अर्थ का मैग्नेट और ये है आपके कंपास की निडल। ठीक है, तो बात खत्म हो जाती है यहाँ पर ही, है ना। आप दुनिया से टक्कर ले सकते हैं कि वो नहीं होगा जो आप बता रहे हैं और यही होगा जो हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ टिप है जिसको रेड पॉलिश करते हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ऑब्वियसली साउथ की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, सीधी सी बात है ना। और ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, चलिए मैंने तो आपको नहीं बताया, आप रिसर्च करना कि ज्योग्राफिक नॉर्थ के नियर मैग्नेट का कौन सा पोल होता है, आज पता लगाना आप। और पता लगाओगे तो 70-60% रॉन्ग डायग्राम मिलेंगे और पूरा डिटेल में पता लगाना। ठीक है, और अच्छी बुक की बात करूं तो HC वर्मा है, ABC मॉडल है, SL अरोड़ा है, अच्छी अच्छी बुक्स देखना जो स्टैंडर्ड फिजिक्स वाले हैं, उसमें आपको सही मिलेगा। और ऑर्डिनरी में तो आपको ढेरों गलत मिलेगा। ठीक है, तो ये बात तो मैंने आपको आपने जो पूछा उससे पहले ही बता दी थी कि ये गड़बड़ मिलेगा आपको। ठीक है,
हाँ भाई, डायग्राम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। अब प्रोग्राम चालू करते हैं। लिखिए भाई, कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में अभी और भी कुछ बाकी है, बट एक साथ नहीं बता रहा हूँ। यस सर, लिखिए। एक्सपेरिमेंट्स शोज दैट, फटाफट लिखिए। एक्सपेरिमेंट्स शोज दैट, experiments shows that earth behaves as earth behaves as inside it, earth behaves as inside it there is a huge magnet is present. Earth behaves as there is inside there is, क्या लिखा? Earth behaves as inside it there is a huge magnet is present. Full stop. Full stop. आगे लिखिए। When we suspend a magnetic needle, when we suspend a magnetic needle freely from its center of gravity, freely from its center of gravity, then it's not, then it's फटाफट लिखिए। then its north pole points towards geographic north, points towards geographic north। भाई पीछे तो नहीं रह गए? ठीक है, points towards geographic north। Done guys? Yes, sir. Towards geographic north and its, फटाफट लिखिए, and its south pole, it's for freely suspended needle, ठीक है ना? and its south pole points towards geographic south, and its south pole points towards geographic south pole of the earth, geographic south pole of the earth। Again full stop। ठीक है, तो ये 11.3 डिग्री हमें क्या बता रहा है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो और अर्थ की जो ज्योग्राफिक एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है, वो कॉन्साइड नहीं करते हैं, वो किसी एंगल पर है, और ये एंगल भी वेरिएबल है ना। इस एंगल की वैल्यू भी आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगी, बट यहाँ पर हम एनसीईआरटी का डेटा यूज ले रहे हैं। 11.3 डिग्री, कहीं 11.5 मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है। ओके, और ये बहुत एक लंबे ड्यूरेशन में, जैसे 50 ईयर 100 ईयर, इसमें इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि अंदर अर्थ के अंदर जो मेटल है, अलॉय है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो धीरे धीरे अपना पोजीशन चेंज करते हैं, तो एंगल चेंज होता है, अर्थ के मैग्नेटिज्म की जो प्लेस है वो चेंज होते रहते हैं, बट बहुत बड़े ड्यूरेशन में थोड़ा सा चेंज आता है इसमें। चलिए, तो आपने दो बातें लिख ली कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट है, और जब हम किसी मैग्नेटिक निडल को उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्रीली सस्पेंड करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने इसलिए बोला, जैसे अगर ये मैग्नेट है, आपने इसके है ना नॉर्थ पोल पर है ना
कोई थ्रेड टाई कर दिया तो वो अपनी वेट से ऐसे लटक जाएगा, बात ही खत्म। तो उसको उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ टिप ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ और साउथ टिप ज्योग्राफिक साउथ की तरफ चला जाता है। रीजन अनलाइक पोल अट्रैक्ट, क्योंकि ज्योग्राफिक नॉर्थ में मैग्नेट का कौन सा पोल है, अर्थ के मैग्नेट का साउथ है, तो इसलिए मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ना कि इसकी तरफ। बस इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो पॉइंट कहाँ करता है, लगभग एन की तरफ। और निडल का एस किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। तो ऑटोमेटिकली साउथ हम क्या कहते हैं, साउथ डायरेक्शन में चला जाता है। तो बस ये छोटी सी बात आपको एक्स्ट्रा पता लगी। ओके, अब हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, लाइन चेंज करके लिखिए, the plane which perpendicular to, फटाफट लिखिए, the plane which perpendicular to geographic axis, the plane which perpendicular to geographic axis and passing through center of the earth is called geographic equator, is called geographic equator, is called geographic equator. Yes guys, so this is the plane which perpendicular to the geographic axis and passing through center of the earth. तो 3D में है, आप समझ सकें तो, है ना। तो ये वो प्लेन है जिसको हम कह रहे हैं इक्वेटर। ठीक है, तो यहाँ एरो कर देते हैं हम कुछ। इक्वेटर, कौन सा इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर। ज्योग्राफिक इक्वेटर, यस गाइस। तो किसके परपेंडिकुलर है, अर्थ की रोटेशनल एक्सिस, जिसको ज्योग्राफिक एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इन जनरल अगर जूनियर क्लासेस में बात करें तो वो अर्थ की ज्योग्राफिक एक्सिस को ही अर्थ की रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं, और एक ही इक्वेटर वो जानते हैं, और वो ज्योग्राफिक इक्वेटर नहीं बोलते हैं। जूनियर क्लासेस में बस इक्वेटर बोल देते हैं, और इक्वेटर कौन सा, वही ज्योग्राफिक इक्वेटर। हाँ, बिकॉज हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो अब हमारे पास हर चीज डबल हो गई है ना। पोल के पेयर भी डबल हो गए हैं, है ना। मैग्नेटिक एक्स्ट्रा आ गया, एक्सिस भी एक्स्ट्रा आ गई, एक मैग्नेटिक एक्सिस। अब इक्वेटर भी एक एक्स्ट्रा आ गया, कौन सा, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो किसके परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और वो भी सेंटर से पास होगा। यस गाइस, हो गया ये। डेफिनेशन के बाद डायग्राम में कुछ एडिशनल वर्क बताइए। यस सर। ठीक है ना। और आपको एक रिसर्च बोला है मैंने, रिसर्च करना कि कितना सोशल मीडिया पर सही लिखा हुआ है, कितना गलत। चलिए, तो अब लाइन चेंज करके लिखिए। डेफिनेशन हो गई, डायग्राम में भी हो गया। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम में हम शो करेंगे। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। तो जो ज्योग्राफिक इक्वेटर की डेफिनेशन है, वहां ज्योग्राफिक इक्वेटर को अंडरलाइन कर देना, और लाइन चेंज करके अब लिखिए दी प्लेन। बिल्कुल सेम डेफिनेशन होगी, बट ज्योग्राफिक के प्लेस पर मैग्नेटिक आ जाएगा। दी प्लेन विच परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, द प्लेन which perpendicular to magnetic axis of the earth and passing through center of the earth is called
is called magnetic equator. Is called magnetic equator. Is called magnetic equator. तो देखते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगा। तो सीधी सी बात, पहले तो ये जो एक्सिस है ये है मैग्नेटिक एक्सिस। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन बनाऊंगा और वो कहां से पास होना चाहिए, अर्थ के सेंटर से पास होना चाहिए। दैट्स इट। तो बनाते हैं। आप लोग भी चालू कर दो, स्टार्ट कर दो बनाना। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। कलर चेंज कर दिया ताकि आपको और क्लियर दिख जाए। ये ब्लू वाला जो आप बना है ये है मैग्नेटिक इक्वेटर। किसके परपेंडिकुलर है? मैग्नेटिक एक्सिस के। मिल जाए तो बता देना। हो गया क्या? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है। बहुत सारी डेफिनेशंस अब आएगी उसमें। जब कहूँ आईएमपी लगाना है तो आईएमपी लगाना है ना। नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखनी है मैग्नेटिक। चलिए पहले ज्योग्राफिक कर लेते हैं। ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन। हाँ भाई, स्टार्ट कर सकते हैं क्या डेफिनेशन? Yes, sir. ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो डायग्राम में देखना है, बात को समझना है और डेफिनेशन को लर्न कर लेना है। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन होता क्या है पहले समझ लें। अर्थ के किसी भी प्लेस पर वो वर्टिकल प्लेन, जैसे मार्कर बोर्ड है तो मैं यहाँ खड़ा हूं तो ये मार्कर बोर्ड मेरे लिए कैसा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन है ना। जिस फ्लोर पर ये है उसके वर्टिकल है ना, 90 डिग्री है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ एग्जैक्टली 90 डिग्री है। हमारी जो वॉल्स होती है, वॉल्स फ्लोर पर कैसी होती है? 90 डिग्री पर। वॉल्स का जो प्लेन है वो क्या है? वर्टिकल प्लेन है ना। तो डेफिनेशन में, ज्योग्राफिक मेरिडियन की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? दी वर्टिकल प्लेन which passing through geographic axis of earth is called geographic meridian at that place। तो ऑब्जर्वर जिस प्लेस पर है वहां से एक वर्टिकल प्लेन जो किससे पास होता है? ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होता है। ज्योग्राफिक एक्सिस एक ही होती है अर्थ की, बट
ज्योग्राफिक मेरिडियन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ऑब्जर्वर जहां है वहीं पर वर्टिकल प्लेन, ऑब्जर्वर जहां है वहीं पर वर्टिकल प्लेन। आप समझ सकते हैं, अगर ये अर्थ है ना, और ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, अगर एक ऑब्जर्वर P ऑब्जर्वर यहाँ है और एक ऑब्जर्वर Q ऑब्जर्वर यहाँ है, तो क्या यहाँ वाला वर्टिकल प्लेन और यहाँ वाला वर्टिकल प्लेन सेम होगा क्या? तो आंसर है नहीं। हमें पता है ये रोटेशनल एक्सिस कहाँ से पास होती है, स्फीयर के, बिकॉज अर्थ एक बहुत बड़ा स्फीयर है, तो इस स्फीयर के सेंटर से अंदर से पास हो रही है, 3D में है ये, हमें पता है ये कहाँ से पास होती है, अंदर से, ठीक है। तो P जो प्लेस है वहां पर बहुत सारे वर्टिकल प्लेन हो सकते हैं, इनफाइनाइट वर्टिकल प्लेन हो सकते हैं इस प्लेस पर, इनफाइनाइट वर्टिकल प्लेन हो सकते हैं, बट उनमें से एक प्लेन ऐसा होगा जो इस ज्योग्राफिक एक्सिस, इस रोटेशनल एक्सिस से पास होता है, तो वो प्लेन क्या होगा, इस प्लेस का ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसी तरह से अर्थ पर बहुत सारे प्लेस हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इस प्लेस पर इनफाइनाइट वर्टिकल प्लेन हो सकते हैं, इनफाइनाइट वर्टिकल प्लेन हो सकते हैं, बट उसमें से एक प्लेन ऐसा होगा जो इस एक्सिस को इंक्लूड करता है अपने आप में, इससे पास होता है। तो डेफिनेशन लिखिए, और जब ज्योग्राफिक मेरिडियन की डेफिनेशन आपको याद हो जाती है तो मैग्नेटिक मेरिडियन की अपने आप याद हो जाती है। लिखिए, दी वर्टिकल प्लेन, इसको याद ही कर ले हाथों हाथ, दी वर्टिकल प्लेन at any place of earth, the vertical plane at any place of earth, फटाफट लिखें आप, at any place of earth which passing through geographic axis of the earth, which passing through geographic axis of the earth is called geographic meridian at that place, is called geographic meridian at that place, at that place, full stop. Next, magnetic meridian. Magnetic meridian. यस गाइस, अपने आप लिखिए, है ना, सेम लैंग्वेज, बस जियोग्राफिक के प्लेस पर मैग्नेटिक आ जाएगा, जहां जहां जियोग्राफिक है वहां वहां मैग्नेटिक आ जाएगा, अपने आप लिखिए। हो जाए तो मुझे बता देना। यस सर। बिल्कुल हो गया होगा। तो क्या लिखा आपने, दी वर्टिकल प्लेन, है ना, एट एनी प्लेस ऑफ अर्थ which passing through magnetic axis of the earth is called magnetic meridian at that place of earth. Next heading, magnetic declination. Magnetic declination, तो IMP लगाना है इसको, है ना। आपसे एग्जाम में ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन इन जनरल नहीं पूछेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अभी आएगा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन ये पूछ सकते हैं, और इसके लिए सिंबल थीटा या फाई यूज लेते हैं इन जनरल, हम लोग फाई ले रहे हैं, थीटा भी ले सकते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, सिंबल थीटा या फाई, ठीक है।
अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, तो ये सीक्वेंस है। जब ऊपर वाली दोनों डेफिनेशन आप डाइजेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद इसका नंबर आता है। तो क्या है लिखिए। यस गाइस, स्टार्ट कर दें कुछ। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन IMP लगा दिया, बोलिए स्टार्ट करें लिखना। Sir, yes, sir. लिखिए the angle between geographic meridian and magnetic meridian, the angle between geographic meridian and magnetic meridian at any place of earth, at any place of earth is called magnetic declination, is called magnetic declination at that place of earth, at that place of earth. सर एक बार वापस रिपीट करना। The angle between geographic meridian and magnetic meridian at any place of earth is called magnetic declination at that place of earth, है ना। तो यहाँ पर दो प्लेन मैंने दिखाया, आप समझ सकते हैं। लाइक कोई बुक आप ओपन करते हैं ना, अब बुक में तो बहुत सारे पेजेस होते हैं, मान लो है ना, आपके पास एक पेज है, उसको आपने बैंड किया तो ये हो जाएगी वो एज जहां से बैंड किया है, जहां से आपने फोल्ड किया है, बिल्कुल शार्पली फोल्ड कर दिया, और ये दो पार्ट हो गए। बीच में जो एंगल है वो आप देख लें, एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है, और उसके बीच का एंगल है। समझ पा रहे हैं 3D में? नाम लिख देता हूँ, चलिए। समझ पा रहे हैं ना? ज्योग्राफिक मेरिडियन, और एक है मैग्नेटिक मेरिडियन। और इस एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। चलिए, तो डायग्राम से भी बात को समझ लिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और इसके लिए सिंबल हम यूज लेंगे। तो ये डायग्राम हो गया ऊपर वाला। तो मैथमेटिक्स वाले तो 3D पढ़ते हैं, उनको पता है दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या मिलती है? एक लाइन। दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होती है? एक लाइन। Yes, तो sir. कौन से दो प्लेन अभी मैंने दिखाए हैं? एक है ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये दो प्लेन है और ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे, तो इनका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? एक लाइन। तो इस लाइन पर जो एज है, ये एज पर यहाँ एंगल बनता है, और अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर ये भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। सब कुछ 3D में है। चलिए, आपको तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको स्टार्ट है ना बहुत इजी बताई है कि किस तरह से एक्सिस होती है। आप जब भी रिवीजन करें तो एक्सिस से स्टार्ट करें। ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन क्या है? ज्योग्राफिक इक्वेटर। ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन को हमने कह दिया मैग्नेटिक इक्वेटर। यहाँ बात खत्म हो गई। अब बात आती है मेरिडियन की। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? तो वर्टिकल प्लेन, आपको पता है ना, मार्कर बोर्ड एक वर्टिकल प्लेन है। अभी यहाँ पर जो वॉल्स के प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है। तो
अर्थ के किसी भी प्लेस पर आप पहुंच जाएं, वहां आप वर्टिकल प्लेन इमेजिन करें, बहुत सारे वर्टिकल प्लेन हो सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे वर्टिकल प्लेन मुझे दिख रहे हैं, बट उनमें से एक यूनिक वर्टिकल प्लेन होगा जो कहां से पास होगा, ज्योग्राफिक एक्सिस से। तो उसको मैं कह दूंगा उस प्लेस का ज्योग्राफिक मेरिडियन। सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला प्लेन, और उस प्लेस पर उन दोनों प्लेन के बीच में कुछ एंगल हो सकता है और वो एंगल होगा, ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब नंबर आ गया नेक्स्ट डेफिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, है ना। तो जब अर्थ के मैग्नेटिज्म को एनालिसिस करते हैं, किसी प्लेस के, किसी पर्टिकुलर प्लेस के मैग्नेटिक फील्ड का एनालिसिस करते हैं, तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया जाता है, और इसके लिए सिंपल स्टैंडर्ड है डेल्टा। इसके लिए मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के लिए, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन के लिए इसमें भी एक डायग्राम आएगा। पहले डेफिनेशन, यस गाइस लिखिए डेफिनेशन, the angle between direction of Earth's total magnetic field, the angle between direction of Earth's total magnetic field with the horizontal direction, with the horizontal direction। वापस रिपीट करना। और IMP भी लगा देना, इस पर स्टार भी लगा देना। तो क्या लिखा, the angle between direction of Earth's total magnetic field and horizontal direction and with लिख सकते हैं या and लिख सकते हैं, and horizontal direction is called magnetic inclination, is called magnetic inclination, और magnetic inclination और करके लिख देना, और एंगल ऑफ डिप। कभी कभी क्वेश्चन इससे आ जाता है, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप, डिफाइन एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं। अब इस एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को आपको डायग्राम से बताते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको, यस गाइस पहले बताओ डेफिनेशन हो गई? यस सर। है ना, इसको समझना है, जैसे हम हर चीज को डायग्राम से समझ रहे हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को भी समझना है। कुछ बच्चे शायद पहले से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको ये एरोस के बारे में थोड़ा बताया था ना, कि पोल के वहां पर वर्टिकल हो जाते हैं, इक्वेटर के वहां पर, अर्थ के इक्वेटर के वहां तो बिल्कुल ही पैरेलल हो जाता है। खैर चलिए, अगर मैं एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल शो करूं, बताइए यहाँ पर ये दिख जाएगी क्या निडल, यहाँ तक दिख जाएगा या ऊपर बनाए, बताइए। यस सर, दिख जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने, चलिए रेड कलर है तो रेड कलर से ही पॉलिश कर देती हूँ। तो ये एक मैग्नेटिक निडल है जिसका पॉलिश्ड, रेड पॉलिश्ड जो एंड होता है वो होता है नॉर्थ, है ना, ये है नॉर्थ, और ऊपर वाला हो गया साउथ। अब बिकॉज ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल वर्टिकल से कुछ इंक्लाइंड है, वर्टिकल से, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल इस कंडीशन में, और ये मैग्नेटिक निडल कुछ इस तरह से है ना, वर्टिकल से ही कुछ इंक्लाइंड है। तो ये जो टिप है ये क्या बताती है, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है ऑब्वियसली हमेशा। तो यहां पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ कर दूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो जिस प्लेस पर इसको सस्पेंड किया है, दिख रहा है ना, ये वहां की कोई सीलिंग है और ये वहां का कोई फ्लोर है, और बीच में क्या है, मैग्नेटिक निडल। और यहां पर जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप,
दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ठीक है, बना ले। बना ले। ये हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए दोनों लाइंस। अभी ठीक है कुछ। अभी बहुत सारी बातें बाकी है इसमें, डायग्राम हो जाए तो मुझे बताएं पहले। तो 100% हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आज की जो हम क्लास पढ़ रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट हैं, 2 मार्क 1 मार्क का क्वेश्चन एटलीस्ट आपको मिलता है। टाइम देख लेते हैं। यस 5 मिनट्स और चाहिए हमको, दैट्स इट। तो डायग्राम बना लिया आपने बढ़िया सा फ्रेश अच्छा सा। इसमें डेल्टा आपने शो कर दिया है ना, दोनों तरफ शो कर सकते हैं बट मैंने एक तरफ ही किया है। ठीक है, तो ये जो नीचे की तरफ एरो आ रहा है ये किसको शो कर रहा है? जिस प्लेस पर, जैसे हम इंडिया में राजस्थान में और ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अजमेर डिस्ट्रिक्ट के ब्यावर सिटी में है, तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड किया है। तो ग्लोब पर ब्यावर तो एक पॉइंट होगा, तो एक प्लेस हो गया, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड किया है। और हम ध्यान से अगर देखें तो आप क्या पाएंगे कि वो जो मैग्नेटिक निडल है वो 100% हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, 100% हॉरिजॉन्टल नहीं है। वो थोड़ा सा उसका नॉर्थ टिप आप देखेंगे थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, बहुत कम इंक्लाइंड होगा, हमको पता भी नहीं लगता। आप देखना, आपको अगर फिजिकल कंपास मिल जाए, है ना, मोबाइल वाले कंपास से काम नहीं होगा, तो आप बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे एक एंड थोड़ा सा झुका हुआ है ना। रीजन, हमारे यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं है, इंडिया में डेल्टा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर प्लेस होते हैं, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ उस ऊपर वाले डायग्राम में। बताइए ये कौन सा इक्वेटर है? ब्लू वाला, जल्दी बोलिए कोई भी एक जना। मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर के यहाँ पर जो प्लेस है 100% यहाँ पर जो प्लेस है, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। दिख रहा है ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पास होती है? यहाँ से पैरेलल, पैरेलल पास होती है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, और पैरेलल पास होती है तो कंपास या कंपास की मैग्नेटिक निडल कैसे हो जाती है? पैरेलल, यहाँ पर भी। तो ओनली इक्वेटर के वहां जो प्लेस है वहां पर डेल्टा 0 होता है। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक पोल्स, प्लेस ऑफ मैग्नेटिक पोल्स? मैग्नेटिक पोल्स के वहां आप ले जाओ ये मैग्नेटिक निडल, है ना। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक निडल पहुंचा दें तो मुझे कोई बताए, यहाँ पर मैग्नेटिक निडल पहुंचा दी, नॉर्थ पोल कहाँ होगा, साउथ पोल कहाँ होगा? कोई बताए मुझे। 180 डिग्री। कोई भी नहीं बता रहा है। उस मैग्नेटिक निडल को मैंने मैग्नेटिक साउथ पोल के वहां पहुंचा दिया, नॉर्थ पोल कहाँ होगा इस मैग्नेटिक निडल का? ऊपर या नीचे? यस यश, आवाज नहीं है आपकी, बताइए। नीचे की साइड में होगा सर। नीचे की साइड में होगा। रीजन, अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स। तो देखिए इक्वेटर के वहां मैग्नेटिक निडल हॉरिजॉन्टल हो जाती है और मैग्नेटिक पोल के वहां वर्टिकल हो जाती है। नॉर्थ पोल कहाँ चला जाएगा? नीचे की तरफ, है ना। ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है, ये साउथ पोल हो जाएगा। आप डायग्राम में भी मार्क कर सकते हैं। सेम मैग्नेटिक निडल को अगर यहाँ पहुंचा दें, यहाँ पर पहुंचा दें, तो अब बताइए नॉर्थ पोल कहाँ होगा, साउथ पोल कहाँ होगा? और शायद सब गलत बताएंगे, बताइए नॉर्थ पोल कहाँ होगा? नॉर्थ ऊपर। यस, मुझे पक्का पता है, कोई भी सही नहीं बताएगा। बताइए नॉर्थ पोल कहाँ होगा? सर नीचे की तरफ ही होगा। नॉर्थ पोल नीचे होगा। यस सर, नीचे की तरफ। तो कोई सही नहीं बता रहा है। एक्चुअल में नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ होगा। नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ होगा। आप जिस नॉर्थ पोल को नीचे की तरफ बोल रहे हैं ना, आप सोच तो सही रहे हैं, बोल गलत रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर पहुंचा दें
तो आपके पांव हवा में होंगे या जमीन पर होंगे? बत्ती जल गई दिमाग की? हम लोग खड़े होते हैं तो सरफेस पर ही होते हैं ना हमारे पांव। तो आप समझ गए होंगे, मार्कर बोर्ड पर ये उल्टा दिख रहा है, बट अगर आपको यहाँ पर पहुंचा दे तो आपका सर आप कहेंगे नीचे होगा, बट एक्चुअल में तो ये आसमान है आपके लिए वहां पर, है ना। तो डायग्राम आप देख लें, आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, बट आपको पता है स्पेस सब कुछ है ना, कुछ भी नीचे नहीं होता है, सब कुछ ऊपर ही होता है स्पेस में। ओके, तो हमने मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को समझा कि किसी भी प्लेस पर, अर्थ की किसी भी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस प्लेस पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं उस प्लेस का मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। यस गाइस, अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछें, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सॉरी, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप इज 0 डिग्री at which place? 0 डिग्री at which place? तो आपका आंसर होगा the place near to magnetic equator, the place near to magnetic equator। तो मैग्नेटिक इक्वेटर के यहाँ पर जो प्लेस है ना, पूरा सर्कल होता है, पूरा सर्कल होता है, आपको पता है पूरा सर्कल होता है, तो वहां पर जो प्लेस है वहां पर डेल्टा 0 होगा। और डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री कहां पर होगी? 1 मार्क के क्वेश्चन आ चुके हैं, आते हैं। एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री कहां पर होता है? नियर मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ, नियर मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। तो यहां पर मैग्नेटिक निडल 90 डिग्री हो जाती है, किससे? हॉरिजॉन्टल सरफेस से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से 90 डिग्री हो जाती है। डन गाइस, हो गया? हाँ भाई बताइए। यस सर। हाँ, ये बात यहाँ पर बुरी तो नहीं लग गई? बात तो सच बताई थी। एन पोल ऊपर है, आप थोड़ा सा दिमाग को खोल दो, मार्कर बोर्ड पर सीमित नहीं रहना है आपको। ये एन पोल कहां पर है? यहाँ इस प्लेस के लिए, इस प्लेस के लिए एन पोल कहां पर है? ऊपर है। साउथ पोल है नीचे, तो ग्राउंड की तरफ। हमारे पांव कहाँ होंगे? ग्राउंड की तरफ। सर कहाँ होगा? ऊपर। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं। हम कल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पढ़ेंगे अर्थ का, बड़ा ही ऑर्डिनरी सी बात है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।